नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीए परीक्षा में जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न, उसका आंसर कितने पेज में लिखना चाहिए, कितने समय में लिखना चाहिए और लिखने का सही तरीका क्या है, पूरा डिटेल में आज इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि बीए एग्जाम के अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न, उसका आंसर हमें 300 शब्दों में लिखना होता है। यानी कि जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है उसका आंसर हमें 300 शब्दों में लिखना होता है और एक क्वेश्चन का आंसर अगर हम 300 शब्दों में देते हैं तब जाके हमें 3 नंबर या 3.5 नंबर मिलता है, इससे ज़्यादा हमें नहीं मिलता है। अब दोस्तों हम लोग पॉइंट पे आते हैं कि जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है उसका आंसर कितने पेज में लिखना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है उसका आंसर आप 1.5 पेज से लेकर 2 पेज के बीच में लिख सकते हैं, इससे आप कम नहीं लिख सकते हैं। यानी कि कम से कम अगर आपको कुछ नहीं आता है तो भी आपको 1.5 पेज लिखना है और अगर आपको आता है तो कम से कम आपको 2 पेज तक लिखना है जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है उसका आंसर। अब यहाँ पे दोस्तों आपको 1.5 पेज से 2 पेज के बीच में क्यों लिखना है, इसका कंडीशन ये है कि जो यहाँ पे शब्दों की संख्या होती है दोस्तों 300 शब्द होता है। यानी कि जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, उसके अंदर हमें 500 शब्दों में लिखना होता है, तो उस कंडीशन में हम कम से कम 3 पेज में लिखते हैं। और यहाँ पे दोस्तों अगर हमें 300 शब्दों में लिखना है तो यहाँ पे कम से कम हमें 1.5 से 2 पेज के बीच में लिखना पड़ेगा, इससे कम में नहीं लिखना पड़ेगा। तो ये क्लियर हो गया दोस्तों कि अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर लिखना है अच्छे तरीके से, अच्छा नंबर लाना है, तो आपको 1.5 पेज से लेकर 2 पेज के बीच में लिखना पड़ेगा। अब दोस्तों हम लोग दूसरे पॉइंट पे आते हैं और बात करते हैं कि जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है उसको कितने समय में लिखना चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है उसमें एक प्रश्न को करने में आपको 8 मिनट लगाना है, इससे ज़्यादा समय नहीं लगाना है। क्योंकि एक क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो आपको 3 या 3.5 नंबर मिलता है। अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा समय लगाएंगे तो आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो छूट जाएगा और इस चक्कर में आपका जो है नंबर कम आएगा। तो इसलिए दोस्तों आपको एक क्वेश्चन पे 8 मिनट का समय लगाना है। टोटल आपको 10 क्वेश्चन करना होता है, यानी कि 10 क्वेश्चन करने में आपको 80 मिनट का समय लगाना है, इससे ज़्यादा समय नहीं लगाना है। अब दोस्तों हम लोग तीसरे पॉइंट पे आते हैं और बात करते हैं कि जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है उसको कैसे लिखा जाता है, लिखने का सही तरीका क्या है। तो दोस्तों देखिए, जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है उसके अंदर आपको हेडिंग नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है दोस्तों उसके अंदर हेडिंग नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। लेकिन अगर आप परिभाषा लिखते हैं तो 1-2 आपका हेडिंग हो जाता है, लेकिन मिनिमम जो होता है आपका पॉइंट ही आता है। जैसे अगर आप उसका उत्तर लिखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन का तो उसके अंदर आपका 2, 3 या 4 पॉइंट आप लिख सकते हैं, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि मैं आपको बता दूं कि जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है उसका आंसर जो है आपको पॉइंट में देना है। जैसे कोई भी क्वेश्चन है उसका आंसर अगर पॉइंट में देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। आपको हेडिंग लिखकर ज़्यादा समय नहीं गंवाना चाहिए, आपको उसे उसका जो आंसर है पॉइंट में लिखकर देना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो लॉन्ग क्वेश्चन होता था उसके अंदर आपको पहले परिभाषा लिखना होता था और लास्ट में निष्कर्ष लिखना होता था। लेकिन जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है इसके अंदर अगर जो क्वेश्चन है आपका, जैसे शॉर्ट क्वेश्चन है, अगर उसके अंदर अगर मांगा गया है परिभाषा या परिचय तभी लिखिए। अगर क्वेश्चन के अंदर परिभाषा या परिचय नहीं मांगा गया है तो आपको जो है परिभाषा और परिचय लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर लिख सकते हैं, लेकिन उसका आंसर आपको पॉइंट में देना है। जैसे यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको, देखिए किस तरीके से आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, रूस और टर्की के युद्ध पर प्रकाश डालिए, ये क्वेश्चन है। ये जो है लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन है। अब दोस्तों आप इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे आप पहला पॉइंट देंगे और लिखेंगे रूस और टर्की का युद्ध, यानी कि आप डायरेक्ट यहाँ पे पॉइंट दे के लिख सकते हैं। और इसके अंदर अगर आपको इसका कारण पता है, यानी कि रूस और टर्की का युद्ध क्यों हुआ, अगर आपको कारण पता है तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 देंगे और पॉइंट नंबर 1 देके इसके अंदर लिखेंगे, फिर पॉइंट नंबर 2 देंगे और पॉइंट नंबर 2 देके इसके अंदर लिखेंगे। यानी कि जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है उसका आंसर आपको पॉइंट में देना है, आपको हेडिंग में नहीं देना है, क्योंकि इससे आपका समय बचेगा और आपका जो उत्तर होगा अच्छे तरीके से आप लिख पाएंगे और एग्जामिनर को भी लगेगा कि आप जो अच्छे तरीके से, मान लीजिए कि आप जो है शॉर्ट क्वेश्चन का भी आंसर हेडिंग में लिख रहे हैं और लॉन्ग क्वेश्चन का भी उत्तर जो है आप हेडिंग में लिखेंगे तो इससे थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, एग्जामिनर को कन्फ्यूजन होगा। तो इसलिए आप क्या कीजिए कि जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसका आंसर आप पॉइंट में दीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं यहीं पे स्किप करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।